echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को सुप्रभात, जय मसीह, नमस्कार। Once again, I thank you so much for giving a partnership to us in your life. फिर से आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे साथ जोड़ने के लिए। We are praying for you very much. और आप लोगों के लिए हम खास करके प्रार्थना में रख रहे हैं। This morning, God wants to speak to you. आज का सुबह परमेश्वर वचन के माध्यम से आपसे बातें करना चाहता है। Jeremiah chapter 33:3 says like this. वो है यिर्मयाह उसका 33 का 3 आयत। Call unto me. और मुझे पुकारो। This is actually a command of God to his own children. और ये परमेश्वर की ओर से उसकी संतान के लिए एक आज्ञा है। When his children calls him, he is able to answer and he is able to do great things in their life. और जब उसकी संतान उसको पुकारते हैं तो वो कि बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को करता है। I want to bring you to an imagination. और मैं आप सभी लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सोचिए, कल्पना कीजिए। Imagine a father is sitting inside the house locking the door. और सोचिए कि कोई पिता कि अपना घर के दरवाजा को बंद करके रूम के अंदर है। His son who has been away for a long time has come to his doorstep. और उसका बेटा बाहर जाकर लंबी समय तक रहा और वापस आ करके Here the duty of the son is calling upon his father अब्बा। और जब वो उसका बेटा आ करके देखता है कि दरवाजा बंद होता है तो उसका कर्तव्य कि जब तक वो पिता दरवाजा नहीं खुलता उसको खटखटाना है। Also he is having the duty to knock the door. और उसका कर्तव्य है कि जब तक वो नहीं खुलता है उस दरवाजा को खटखटाए। Thirdly, he has to wait for his father. और दूसरी बात है यहाँ पे ये और देखते हैं कि उसका पिता को इंतजार करना है। Son should know that his father heard his voice. और उसका बेटे को ये मालूम होना चाहिए कि उसका आवाज उसके पिता की ओर से पहुंच रहा है ना नहीं पहुंच रहा है। He also makes his father to know that father, I have come. और उसको भी और दूसरा चीज जानना चाहिए कि वो बेटा कि उसके पिता के पास गया है बोल के उसको मालूम होना चाहिए। Father also confirms, my son, I am coming. और जब उसका बेटा आया बोल के उसको पता चलता है वो कहता है मेरे बेटा मैं आ रहा हूँ। Then he opens the door. और उसके बाद वो दरवाजा को खोलता है। This morning God is also like this father. और आज का सुबह अगर देखें हमारा परमेश्वर भी उस प्रकार पिता के समान है। I can tell you that God wants to be won over by the people like this. और मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर भी इस प्रकार का लोगों को चाहता है। He is willing to be won by such people, those who are claiming the relationship. और वो ऐसा लोगों को चाहता है, अपना बनाना चाहता है जो कि अपना रिश्ता को लेकर के दावी करता है। He is interested in the people, those who are prevailing. और जो लोग ऐसा कि उसके ऊपर जा करके पुकारते इस प्रकार लोगों को He is परमेश्वर interested चाहता in the है। matter of the pressing people. और वो इस प्रकार लोगों को भी चाहता है जो कि आगे बढ़ करके उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। Thus the father was molding his son to wait for him. और जब वो उसका बेटा उसके बाहर में रह रहा है उसी समय परमेश्वर पिता उसको तैयारी कर रहा है। Thus God is also molding his people according to his expectations by waiting. और जब हम इंतजार करते हैं हमें भी एक बातों को याद रखना है, परमेश्वर उसी समय हमको कि वो हमें बनाता है। Such attitude makes God to bend towards these people. और उसी प्रकार का स्वभाव जब रहता है तो परमेश्वर भी उत्तर देने के लिए झुक जाता है। When you allow yourself to bend by waiting upon him, the Lord God is ready to bend himself for you. और जब हमने अब घुटने को उसको नीचे रख करके प्रार्थना करते, झुक करके प्रार्थना करते, उस परमेश्वर भी और झुक करके आपको आशीष देने के लिए तैयार है। This morning the Lord God is
opening his door. आज का सुबह उस पिता परमेश्वर आपके लिए दरवाजा को खोल रहा है। He is using the relationship. Come, my son. Come, my daughter. और वो कहता है कि मेरे बेटा मेरे बेटी आओ, मैं तुमसे रिश्ता रखना चाहता हूँ। Today the same relationship will take you to a higher level. और उस रिश्ता को और मजबूत बनाना चाहता है। This morning God is going to bless you, my dear brothers and sisters. मेरे प्यारे मित्र और भाई और बहनों, बताना चाहते हो कि आज का सुबह परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए जा Let रहा us pray. है। आइए प्रार्थना करेंगे। Loving Father, we thank you so much for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Even though you are Almighty God, यद्यपि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, you are so much concerned about the people who are living in flesh in this world. और इस संसार में जो लोग वास कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप चिंतित हो। What a wonderful God we have. हमारा कैसा अद्भुत परमेश्वर है। Lord, thank you so much for the wonderful love you have bestowed upon us. प्रभु, आपकी अद्भुत प्रेम हमारे जीवन में देने के लिए धन्यवाद देते हैं। When we call upon you, you are able to give answer to our prayers and you are able to bless us enormously. और जब हम आपको पुकारते प्रार्थना करते, आप सुन करके बड़ी बड़ी बातों को, कठिन कठिन बातों को In Jesus' करते name हो। we pray. धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.